बात करेंगे देशोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू और बीजेपी नेता सीता सोरेन पर धनबाद में जानलेवा हमले की कोशिश की गई। हमले का आरोप उनके पूर्व पीए पर ही लगा है। गनीमत रही कि आरोपी को पकड़कर साजिश नाकाम कर दी गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, जिसमें कई खुलासे भी हुए हैं। और इस बीच हमले के बाद सियासत भी गर्माती हुई दिख रही है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। बाल बाल बची सीता सोरेन की जान। सीता सोरेन पर हमले की कोशिश। पूर्व पीए ने तानी पिस्टल। पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी। सीता सोरेन झारखंड की राजनीति में जाना माना नाम। देशोम गुरु शिबू सोरेन के परिवार की बड़ी बहू, पूर्व विधायक और बीजेपी नेता जानलेवा हमले में बाल बाल बच गईं। उन पर हमले की कोशिश की उनके ही पूर्व पीए देवाशीष मनोरंजन घोष ने। दरअसल धनबाद में सीता सोरेन एक शादी समारोह में शामिल होने आई हुई थी। शादी समारोह में भाग लेने के बाद जब वे होटल के कमरे में पहुंची तो कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद पीए ने पिस्टल तान दी। लेकिन इसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है, जिसमें नए खुलासे भी हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में फंड को लेकर चर्चा हो रही थी, उसी में कहासुनी हो गई और पीए ने माननीय पूर्व विधायिका के ऊपर हथियार तान दिया। आगे ये भी पता चला है कि पीए पहले से ही देसी पिस्टल अपने साथ रखता था और माननीय पूर्व विधायिका रांची से कतरास एक शादी समारोह में आई थी। वो गाड़ी पीए ही चला रहा था। पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान ही सीता सोरेन गलत लोगों के साथ थी। उनके आसपास के लोग सही नहीं हैं और ये हमला उसी का साइड इफेक्ट है। चुनाव के दौरान हमें लगता था कि जो भाभी हैं वो गलत हाथ में चले, उनके जो आसपास के लोग सही नहीं हैं, तो लगता है उसी का साइड इफेक्ट हमको लग सकता है। और गलत लोगों के हाथ मतलब उनके जो जानने वाले पहचानने वाले, मुझे लग रहा था कि गलत हो रहा है। अगर बात की जाए इस निजी होटल की, तो यहाँ पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था होती है, क्योंकि जब भी कोई अगर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी आते हैं तो इसी होटल में ठहरते हैं। अब ऐसे में अगर पिस्टल सीता सोरेन जहाँ ठहरी थी वहाँ कमरे तक अगर देवाशीष घोष ले गया है, तो यह कहीं न कहीं एक बड़ी चूक है। फिलहाल सीता सोरेन सुरक्षित है और हमला करने वाले देवाशीष घोष पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अब उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। तो धनबाद में सीता सोरेन पर हमले की कोशिश का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में सीता सोरेन ने बताया कि उनके वर्तमान पीए देवाशीष घोष ने उन पर धनबाद के एक होटल में लोडेड पिस्टल तान दी थी। सीता सोरेन ने देवाशीष घोष को विधानसभा चुनाव में हार की बड़ी वजह बताया और हमले के पीछे साजिश की ओर इशारा करते हुए बड़े गिरोह के शामिल होने की आशंका भी जताई। सीता सोरेन ने सरकार से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की है। सीता सोरेन से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। सीता सोरेन का फिर चर्चा में है। चर्चा में क्यों है, हम सीधे उन्हीं से जानेंगे कि जो अचानक जो आपके पूर्व पीए देवाशीष घोष थे, अचानक क्या हुआ? देखिए, कल एक शादी समारोह में हमको धनबाद जाना था, कतरास में था शादी, और यहाँ से हम लोग निकल करके देखिए मेरा ड्राइवर का तबीयत खराब था, तो देवाशीष ही गाड़ी चला रहा था और साथ में पीएसओ बैठे हुए थे। तो अच्छा से पहुंचे, इसके बाद शादी अटेंड किए, 1 घंटा वहाँ रुके। उसके बाद हम लोग सोचे कि फ्रेश हो जाए, तो एक होटल में गए, सोनाटेल होटल, और उस होटल में बैठे तो कुछ लड़के रांची के थे, कुछ धनबाद के थे जो इलेक्शन में मौजूद थे, जो हमारे विश्वासी लड़के थे। तो उसमें से हम लोगों ने सब तो साथ में मिले तो चुनाव का चर्चा करने लगे। मिसमैनेजमेंट हुआ है काफ़ी, तो कहाँ से क्या हुआ है देवाशीष पर बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन किया।
कि क्योंकि सारे चीज़ों को वही हैंडल कर रहे थे, जो फंड का चीज़ हो चाहे वहाँ का मैनेजमेंट का पूरा सारा सिस्टम वही देख रहे थे। तो कुछ कुछ चीज़ों पर वो जवाब नहीं दे पाए, तो पूरा शक हुआ कि नहीं भाई तुम्हारे की वजह से हम लोग ये चुनाव हारे हैं, तो ये तो बहुत गलत बात हुई। अब कैसे होगा? हम भी बोले मेरा करियर को तुम खा गए, अब क्या होगा? तो इसी पर बहुत गर्मा गर्मी वो समय मतलब क्षण हुआ, और उसी क्षण उसने पॉकेट में हाथ डाला और रिवॉल्वर खींच करके निकाला। बस जस्ट वो लोग 2-3 लड़के मिल करके पकड़ लिए, और क्योंकि रिवॉल्वर भी पूरा लोडेड था, वो अगर अपने खुद का हाथ में होता तो वो चला देता। तो हम लोग बहुत बड़ी मतलब घटना से मतलब बच के। कितने रिवॉल्वर थे उनके पास? उस समय 2 रिवॉल्वर थे, मतलब इलीगल था। उम्मीद नहीं किए थे कि ये चीज कर देगा ये। तो अब क्या मांग करते हैं आप? अब जांच होनी चाहिए, क्योंकि अब एक बार बचे हैं तो अब फिर से बचेंगे, मतलब कैसे उम्मीद किया जा सकता है? एक जांच होनी चाहिए, और इसके पीछे कौन गिरोह काम कर रहे हैं ये सामने आनी चाहिए। तो सीता सोरेन साहब बता रही हैं कि इसके पीछे साजिश बता रही हैं, कौन गिरोह काम कर रहा है, सरकार से सुरक्षा की मांग कर रही हैं। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर झारखंड की महिलाओं को झारखंड सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है, जिसमें मैया सम्मान योजना के तहत 37.55 लाख महिलाओं को 7500 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में देगी, और होली और रमजान से पहले उनकी खुशियों को 4 चांद लगाने की तैयारी है, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं। 8 मार्च यानी महिलाओं के सम्मान का दिन। जब बात नारी के हित की होगी तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के मैया सम्मान योजना की भी चर्चा जरूर होगी, जिन्होंने घोषणा की है कि झारखंड की मैया सम्मान योजना का पैसा 8 मार्च को महिला दिवस पर होली और रमजान से पहले महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे। हालांकि ये पैसा 3 महीने से रुका हुआ था। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा था कि सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, और यही वजह है कि बजट में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए। लेकिन जो पैसे कटौती हुए हैं महोदय, और जिन विभागों को दिए गए हैं, मैया सम्मान योजना पर उन पैसों को नहीं खर्च किया गया है। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारा जो वित्तीय प्रबंधन है, मैया सम्मान योजना के लिए किसी दूसरे विभाग की राशि काटकर इस सेक्टर में देने की आवश्यकता नहीं। कि दिव्यांगजनों, वृद्धा, विधवा, उनकी भी राशि अगर सही सलामत समय पर आए, क्योंकि उनका भी सबने कहा है कि भाई सरकार को रचनात्मक सहयोग करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो सरकार को। मैया सम्मान योजना के तहत राज्य की 37,55,000 महिलाओं को एक साथ 3 महीने के 7500 रुपए सीधे बैंक खाते में जाएंगे। इसे लेकर महिलाएं बेहद उत्साहित हैं। आपको मैया सम्मान की राशि मिली? जी मिला है, 3 महीना का मिला है, 3 महीना से रुका हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मैया सम्मान की राशि महिलाओं के खाते में सरकार भेजेगी। हेमंत सोरेन ने विधानसभा की महिला सदस्यों से मुलाकात कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई भी दी। चुनाव में मैया के जोरदार समर्थन ने हेमंत सोरेन की सरकार बना दी, और अब बारी सरकार की है। मैया सम्मान योजना के जरिए झारखंड सरकार ये कदम महिलाओं के आत्मनिर्भरता के दिशा में एक और बड़ा कदम है, जिसने लाखों महिलाओं के साथ उनके परिवार में भी पर्व के मौके पर खुशियां बिखेर दी हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए निरंजन सिंह और संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और राजधानी रांची में लगातार हो रही घटनाएं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। रांची के बरियातू में हुई घटना ने पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं डबल मर्डर के मामले में पुलिस के तुरंत एक्शन ने बदमाशों के बीच हड़कंप का खौफ भी पैदा कर दिया है। राजधानी की पुलिस किस तरह काम कर रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। गोलियों की तड़तड़ाहट से एक बार फिर राजधानी रांची दहल उठी है। हर रोज हो रही आपराधिक घटनाएं पुलिस और उसके काम करने के तरीके पर कई तरह के सवाल उठा रही है।
अब राजधानी के बरियातू थाना क्षेत्र में हुई आपराधिक घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल बरियातू थाना क्षेत्र में करीब 12 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। फायरिंग में कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा और उनका ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी हो गया। पुलिस की जांच पड़ताल में बात सामने आई कि पहले भी कोयला कारोबारी को धमकी मिल चुकी है। बंदा वहीं खड़ा था पहले से ही और आगे में गाड़ी लगा दिया था लोग, तो मुड़ने में प्रॉब्लम हो रहा था। तब तक फायर कितना राउंड फायरिंग किया वो लोग 2 राउंड फायर किया है, भागते समय फिर 2 राउंड। कितने लोग थे? में हमें पता लग गया किसने किया। ये इंटरनेशनल नंबर से उस पर मैसेज भी आया है, नंबर को लोग ट्रेस बैक कर रहे हैं। वो मयंक सिंह के नाम से कर रहा है, लेकिन उसके पीछे कौन लोग हैं हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है और मैंने अभी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के एसपी को भी इसमें लगा दिया। मुझे उम्मीद है कि इस पर भी लोग को हम लोग पकड़ लेंगे। कारोबारी को मिली धमकी मामले में पहले भी अमन साहू के गुर्गों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। अब कारोबारी पर हुई फायरिंग की जिम्मेवारी भी अमन साहू गैंग ने ही ली है। आइए आपको बताते हैं आखिर अमन साहू कौन है। 2013 में अमन साहू ने अपना गैंग बनाया था। झारखंड में अमन साहू पर 100 मामले दर्ज हैं। अमन साहू हार्डकोर माओवादी भी रहा है। साहू गैंग के सदस्यों ने बर्बरी ग्रुप पर फायरिंग की थी। अमन साहू की हिट लिस्ट में कई कारोबारी होने का दावा है। अमन साहू रांची के छोटे से गांव मतवे का रहने वाला है। मात्र 17 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रखा। जहां एक ओर लगातार हो रही आपराधिक घटनाएं पुलिस पर तमाम सवाल उठा रही है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस एक्शन के जरिए बदमाशों पर नकेल भी कसती दिख रही है। रांची के चान्हो थाना क्षेत्र में डबल मर्डर के मामले में पुलिस अलर्ट मोड में आई और 24 घंटे के अंदर ही मामले में 4 आरोपी की गिरफ्तारी की। टेररिस्ट स्क्वाड के एसपी को भी इसमें लगा दिया। मुझे उम्मीद है कि इस पर भी लोग को हम लोग पकड़ लेंगे। सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस लगातार एक्शन में है तो हर रोज आपराधिक घटनाएं क्यों हो रही हैं? देखने वाली बात ये भी होगी कि गोलीबारी मामले में आरोपी की गिरफ्तारी कब होगी और राजधानी में कब लोगों को दहशत के माहौल से छुटकारा मिलेगा। रांची से संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे, खबर आपको रामगढ़ से बताते हैं, जहां कुख्यात गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव की 2 दिनों की पुलिस रिमांड समाप्त हो गई है और इस दौरान गैंगस्टर ने अपने गैंग के बारे में पुलिस को कई बातें बताई हैं। अमन श्रीवास्तव ने 10 दिसंबर 2024 को पतरातू रेलवे ओवरब्रिज निर्माण साइट पर गोलीबारी मामले का भी खुलासा किया है। अमन श्रीवास्तव ने बताया कि रांची के साहिल सिंह और राहुल वर्मा ने उसके कहने पर इस घटना को अंजाम दिया था। बता दें कि अमन श्रीवास्तव पर कुल 34 मामले दर्ज हैं। रामगढ़ जिले के पतरातू पुलिस के द्वारा कुछ मामलों में 2 दिन के रिमांड पे परसों लिया गया था। आज उसकी अवधि पूरी हो रही थी और उसको वापस फिर से कारागृह में उसको पुनः भेज दिया गया है और काफ़ी गहनता से हमारे एसडीपीओ, हमारे सभी थाना प्रभारी, पतरातू थाना प्रभारी, गोकुंडा थाना प्रभारी, बाशल, रामगढ़ थाना प्रभारी, सब लोगों ने अपने अपने मामलों में उससे पूछताछ की है और आसपास के कई जिलों के द्वारा भी जो भी केस उसमें हजारीबाग में अन्य जिलों में दर्ज है, उन सब मामलों में उससे पूछताछ की गई है। और अगली खबर आपको रांची से बताते हैं, जहां बरियातू इलाके में कालू लांबा गिरोह के 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ पुलिस ने उनके पास से 50,000 कैश भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार अपराधी दीपक कुमार सिंह, अंकुश कुमार और अंकित कुमार हथियार का भय दिखाकर इलाके में दहशत फैलाते थे और रंगदारी वसूलने की साजिश भी रच रहे थे। एसएसपी को समय रहते इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद सदर डीएसपी की कार्रवाई में सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गैंग से जो कि आप जैसे जानते हैं कि पहले इस घटना में इसकी कालू लामा की जो मर्डर हुआ था, इसके रेवलरी ग्रुप के द्वारा, ये भी ग्रुप जो है ऑलरेडी उन्हीं के लिए काम कर रहा था और अभी इस क्षेत्र में अपना दहशत बनाना चाहते थे, उस क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करना चाहते। बोकारो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। चास थाना क्षेत्र के पुपुनकी गांव से तीनों अपराधी पकड़े गए। ये अपराधी मोबाइल कॉल के जरिए लोगों को ठगा करते थे। एसडीपीओ ने बताया कि सभी निजी बैंक का डेटा चुराकर लोगों को कॉल करते थे और केवाईसी के साथ जानकारी देने के नाम पर झांसा देते थे। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से 1 लैपटॉप, 18 मोबाइल फोन और 2 डायरी भी जब्त की है। गैंग के तौर पे काम करते थे, इन लोग का गिरोह है और इसमें 2 और अभियुक्त का नाम आ रहा है जिसकी गिरफ्तारी बाकी है। हम लोग नाम पता सत्यापन कर उसको भी गिरफ्तार करेंगे।
सुखदेव नामक एक व्यक्ति द्वारा इन लोग को चोरी का सिम दिया जाता था और ये लोग कस्टमर को नंबर पर कॉल करके उसको फंसाते थे। ये लोग सब मोबाइल इनको सुखदेव नाम का एक व्यक्ति प्रोवाइड कराता था, जिसके बारे में हम लोग अभी जांच। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।